दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कद्दू में तीर मार मार के थक गए हो तो रुक जाइए। आज आपकी टेंशन दूर करने के लिए हम एक ऐसा धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं जिसे देखकर आप तो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। आज की स्टोरी में हमारी फीमेल लीड नोवेल में ट्रांसमाइग्रेट हो जाती है और वो तो बहुत ही ज्यादा चुलबुली होती है, जिसने 3 बंदों को अपने घर में छुपा के रखा होता है। एक को बाथरूम के टब में, दूसरे को कबर्ड में और तीसरे को सीधा अपने बेड पर। मतलब वो अलग ही लेवल की बंदी है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना चले मत जाना। आज की कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जिसे जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आप बहुत सारा मजा स्किप कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपकी आत्मा तक को खुश कर देने वाली वीडियो को। ड्रामा की स्टार्टिंग में जीजी मिस्टर हैन को बांधकर उसके साथ बेतहाशा नाइंसाफी कर रही होती है और तभी जोर की ब्लू लाइट चमकती है। वो बोलती है, क्या मैं टपक गई? सिस्टम कहता है, आपका पैरेलल वर्ल्ड में स्वागत है। अब आप जियांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। जीजी बोलती है, मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गई। सिस्टम कहता है, आप ऑफिशियली मेन मिशन पर आ गई है जहाँ पर आपको प्लॉट को ठीक करना है। वो बोलती है, मैं भला तुम्हारी बात क्यों सुनूं? सिस्टम कहता है, आप अपनी ओरिजिनल दुनिया में टपक चुकी हो। अगर तुमने टास्क पूरा नहीं किया तो तुम सीधी कब्र में जाओगी और अगर ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो $1 बिलियन का इनाम मिलेगा। उसको अपना पास्ट याद आने लगता है जब वो एक लड़के को किस करने के बहाने टपकाना चाहती थी। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है, मेरी बिल्ली मुझको ही मियाऊ, और उसकी मुंडी पकड़कर मोड़ देता है। वो सिस्टम से बोलती है, मुझे मिशन मंजूर है। मिस्टर हैन अपनी पट्टी हटाकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बेहोश करने की कोशिश की। वो बोलती है, इस खूबसूरती के साथ मुझे किसी को बेहोश करने की जरूरत नहीं है, तुम ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए होगे। मिस्टर हैन कहता है, चलो ठीक है, मुझे जल्दी से खोलो वरना मैं तुम्हारे हाथों को ठिकाने लगा दूंगा। सिस्टम कहता है, इससे पंगा मत लो वरना ये ऐसे सच में कर देगा। वो तो डर के मारे पीछे हट जाती है, बोलती है, क्या तुम मुझे एक बार में सब कुछ नहीं बता सकते? आखिर मेरा मिशन क्या है? मुझे इसे पटाना है या फिर टपकाना है? सिस्टम कहता है, इस टाइम तुम विलन हो और जेलसी की वजह से तुमने पॉपुलर फीमेल लीड शाओ यान की वजह से इसको पटाया था। वो पूछती है, साइड कैरेक्टर कौन है? सिस्टम कहता है, वो तो तुम्हारा फियांसे यूजी कैपिटल प्रिंस है और तुम भी तो बस एक साइड कैरेक्टर हो। तुमको प्लॉट को ट्रैक पर वापस लाना होगा, शाओ यान को सबकी फेवरेट बनाना है और मिस्टर हैन से शादी करवानी है। मिस्टर हैन कहता है, क्या तुम जिंदगी से बोर हो गई हो? जल्दी से मेरे हाथ खोलो। वो सोचती है, अब मुझे जीना तो होगा ही और नौटंकी करते हुए बोलती है, तुम बहुत ही पत्थर दिल हो। मैंने इतने दिनों से तुमसे प्यार किया लेकिन तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और उसकी छाती से चिपक जाती है। मिस्टर हान बोलता है, ठीक है, ये मेरी गलती है, जल्दी से मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो बोलती है, क्या तुम मुझे इतना सा भी पसंद नहीं करते? मिस्टर हान कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वो बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। सिस्टम कहता है, इसको परेशान करना ही तो तुम्हारा काम है और इसकी शादी करवाना वरना तुम बहुत बुरी तरीके से कैंसिल हो जाओगी। इस टाइम तुम्हारे घर में तुमने 3 आदमियों को बंदी बनाकर रखा है, ये उनमें से एक है और तुम्हारा फियांसी अगले 3 मिनट में तुम्हारे कमरे में पहुंचता होगा। अगर तुम चीटिंग करते हुए पकड़ी गई और तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई तो तुम सबकी नजरों में बेकार बन जाओगी और ये मिशन भी कैंसिल हो जाएगा, फिर तुम कब्र में पहुंच जाओगी। वो जल्दी से उसको खोलकर भगा देती है। उसका फियांसी बाहर गेट खोलने की कोशिश करता है। एक लड़की कहती है, आप उस पर भरोसा रखिए, वो भले ही लोगों को पटाती फिरती रहती है लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है और सबके साथ सोती नहीं फिरती। मिस्टर हान कहता है, सारे दरवाजे लॉक है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो? वो देखती है तो सच में लॉक होते हैं और सोचती है, अगर मेरा फियांसी अंदर आ गया और उसने मुझे इसके साथ देख लिया और बाकी 2 आदमियों को भी जिन्हें मैंने बंद करके रखा है तो मैं तो कैंसिल हो जाऊंगी। और विंडो की तरफ इशारा करके कहती है, यहाँ से लैंड हो जाओ। मिस्टर हान कहता है, मैं पाई ग्रुप का CEO हूँ, तुम चाहती हो मैं विंडो से लैंड हो जाऊँ? और तभी कुछ आहट होती है। मिस्टर हान बोलता है, ये कैसी आवाज है और जाने लगता है। वो उसे रोक कर कहती है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर से मेरे प्यार में पड़ जाओगे। वो उसको साइड में फेंक कर चला जाता है। जाकर देखता है तो एक आदमी टब में बंधा पड़ा होता है। सोचता है, इसको तो मैंने कहीं देखा है। जीजी सोचती है, तो बिल्कुल मेरे दुश्मन की तरह क्यों लग रहा है जिसने पास्ट लाइफ में मुझे टपकाया था। मिस्टर हैन उसके मुंह से टिश्यू निकाल देता है। वो बोलता है, अब क्या तुम हम दोनों के साथ सोना चाहती हो? जीजी दोबारा उसके मुंह में टिश्यू ठूस देती है। मिस्टर हैन कहता है, तुम तो बहुत ही वाइल्ड हो। वो उसको आंख मार कर कहती है, तुम कह रहे थे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मिस्टर हैन कहता है, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? वो उसकी छाती से चिपक कर कहती है, तुम मुझे पसंद करते इसलिए तुम जेलस हो रहे हो। मिस्टर हैन उसको हटाकर फेंक देता है। सिस्टम कहता है, कुछ ही देर में वो सब कमरे में आ जाएंगे। वो बोलती है, तुम इसको लेकर विंडो से चले जाओ। उसका तो मुंह खुला रह जाता है। वो उसकी पप्पी लेकर भाग जाती है और 300 किलो का डंडा लेकर तैयार हो जाती है। सोचती है, अब तक तो इसको होश आ गया होगा, क्यों ना मैं दोबारा इसकी खोपड़ी तोड़ दूं। इधर वो दोनों विंडो पर पड़े होते हैं।
वो मिस्टर हान से कहता है इसने एक और आदमी को कबर्ड में छुपा रखा है। और जैसे ही जीजी गेट खोलती है वो नीचे गिर जाता है। मिस्टर हैन कहता है तो सच में एक और आदमी है। वो मिस्टर हैन से कहती है मैंने तुम्हें 12 साल से सीक्रेटली लव किया। जिन कहते तुम आखिर कौन हो, इससे दूर रहो। मिस्टर हैन कहता है क्या तुमने अभी नहीं सुना, इसने मुझे कन्फेस किया। जिन कहता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट लव है। वो सोचती है ये तो बहुत ही बड़ा रायता फैल गया। मिस्टर हैन बहुत ही पावरफुल विलेन बॉस है। अगर मैंने इसे गुस्सा दिला दिया तो ये मुझे कैंसिल कर देगा और इन दोनों को तो मैं संभाल ही लूंगी। और बोल दिए जिन मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जिसने बचपन में मेरा बहुत ही ख्याल रखा है। ये मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। सोचती है ये तीनों फीमेल लीड के हिमाती हैं। मैं जितना इन्हें गुस्सा दिलाऊंगी ये उतना ही मुझसे हेट करेंगे और फीमेल लीड की इमेज इनकी नजरों में साफ हो जाएगी। मिस्टर हैन उसको दीवार से चिपका कर कहता है मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, जल्दी बोलो तुम्हारी लाइफ में कौन सा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी है। बाहर यान मॉम को कॉल करके बोलती है जीजी एक साथ कई सारे आदमी के साथ सोती फिर रही है। और जाकर मिस्टर गू से कहती है उसने बहुत कुछ सहा है आपसे एंगेजमेंट करने के लिए, वो इतने सारे आदमी के साथ नहीं सो सकती। बाकी लोग कहते हैं हमने तो सुना है वो मिस्टर गू के बेड पर भी जबरदस्ती गई थी उनको बेहोश करके। यान नोटंकी करते हुए कहती है जियांग फैमिली की इज्जत के लिए इन बातों को मत फैलाइए। वो धक्का देकर दरवाजा खोल देता है। अंदर देखता है तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो तीनों बैठे गेम खेल रहे होते हैं। तभी हम थोड़ा पीछे का देखते हैं। जीजी मिस्टर हैन से कहती है ऑफ कोर्स तुम ही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, क्यों तुम जेलस हो रहे हो। मिस्टर हैन कहता है नहीं मैं नहीं हो रहा। वो बोलती है मैं जानती हूँ तुम अंदर से बहुत काइंड हार्टेड हो और उससे चिपक जाती है और बोलती है मैं उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। वो अपना हाथ छुड़ाने लगता है लेकिन वो तो कस के पकड़ लेती है। तीनों खींचातानी करने लगते हैं। सिस्टम कहता है तुम तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही कांड करती रहो। वो बोलती है हाँ मैं $1 बिलियन का अवार्ड लेकर ही रहूंगी। और तभी मिस्टर वान बोलता है क्यों ना हम गेम खेले। मिस्टर गू कहता है मिस्टर हान और मूवी स्टार जिन और मिस्टर वैन तुम तीनों मेरी फियांसी के रूम में क्या कर रहे हो। यान कहती है जीजी तुम कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। और सोचती है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था जब जीजी तीनों लड़कों को अपने रूम में रखवा रही होती है, एक को बाथरूम में, एक को कबर्ड में और तीसरे को अपने बेड पर। जीजी टेबल के नीचे बैठी होती है और उसका बाल फंस जाता है। मिस्टर हैन का तो गला सूख रहा होता है। अपना बाल निकालने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन मिस्टर हैन उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर वैन यान को इशारा कर देता है कि जीजी टेबल के नीचे है। वो बोलती है तो यहाँ पर छुपी बैठी और चादर हटा देती है। उसके बाल मिस्टर हैन की पैंट में घुसा पड़ा होता है। यान कहती है तुम इनकी पैंट में क्यों घुसी पड़ी हो। मिस्टर गू कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा बाल फंस गया है और मैं गेम में हार गई इसलिए टेबल के नीचे घुस गई। और देखती है कि उसके बाल कहाँ फंसे हैं तो उसका तो मुंह खुला रह जाता है। मिस्टर हैन सीजर से उसके बाल काट देता है। मॉम जल्दी से उसे उठा लेती है। जीजी कहती है देखो ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। मॉम कहती है तुम चिंता मत करो मैं आ गई हूँ ना। यान सोचती है आखिर ये चल कर आई है, अचानक से इतनी बेचारी कैसे बन गई। मिस्टर हैन मिस्टर गू से कहता है तुम दरवाजा तोड़कर अंदर क्यों आए, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, तुम सारे मेरी फियांसी के रूम में गेम क्यों खेल रहे हो, वो भी दरवाजा बंद करके। बाकी सब भी कहते हैं एक लड़की और 3 लड़के। अगर तुम्हें गेम खेलना ही है तो दरवाजा खोल कर खेलते ताकि कोई गड़बड़ ना हो। किसी को क्या पता ये अंदर क्या कर रहे थे। यान कहती है ऐसा मत कहो, जीजी अभी यंग है उसको नहीं पता और उसके दिल में सिर्फ मिस्टर गू है। अगर ऐसा नहीं है तो वो उनको बेहोश क्यों करती है उनका फायदा उठाने के लिए। बाकी सब कहते हैं अगर वो इतनी इनोसेंट है तो उसने किसी को बेहोश क्यों करा, उसको फायदा उठाया जबरदस्ती शादी करने के लिए। जिन कहते हैं तुम सब गंदा सा मुंह बंद रखो, उसके बारे में कुछ कहना भी मत। और मिस्टर गू क्या आप मुझसे ज्यादा हैंडसम है, वो आपसे जबरदस्ती शादी क्यों करेगी जब उसके पास मेरे जैसा हैंडसम मैन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ही इंटेंशन गलत है और अब आप उसको फंसा रहे हो। जीजी सोचती है क्या तुम श्योर हो ये यान को पसंद करता है, मुझे नहीं, मेरी इतनी साइड क्यों ले रहा है। सिस्टम कहता है चिंता मत करो ये आगे जाके तुम्हें ही कैंसिल करने वाला है। बाकी सब कहते हैं हाँ हमें तो पहले से ही पता था जीजी बहुत ही इनोसेंट है। मिस्टर गू पूरे के पूरे प्ले बॉय है। मिस्टर गू जिनका कॉलर पकड़कर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की, मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। जिन कहता है तुम मुझे ब्लैकलिस्ट करोगे। तभी वहाँ पर डायरेक्टर जैंग और मिस्टर फिया जाते हैं। जिन कहता है सिस्टर ये मुझे ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहा था। सिस्टर फी कहती है इसकी बात पर ध्यान मत दो, इतने बड़े आइडल को कौन ब्लैकलिस्ट कर सकता है। डायरेक्टर कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। मिस्टर गू बोलता है तुम मुझे बताओ ये मेरी फियांसी के रूम में क्या कर रहे थे। जिन अपने गुल्ले घुमाते हुए कहते हैं तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ
और मेरे फैंस कितने क्रेजी हैं। डायरेक्टर बोलते हैं आप और मिस्टर हैन एक साथ क्या कोई डील क्लोज कर रहे थे। जिन कहते हैं और नहीं तो क्या, हम $1 बिलियन की डील के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या हम दरवाजा खोलकर करेंगे। अगले सीन में जब वो बेड पर पड़ी होती है, सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने कैचिंग प्लॉट को पार कर लिया है। अब आपको डेटिंग वैरायटी फ्रेज को पार करना होगा और अपने कैरेक्टर को मेंटेन करते हुए शाओयन को हाईलाइट करना है ताकि मिस्टर गूस के प्यार में पड़ जाए और तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दे। दूसरी तरफ मिस्टर गू मिस्टर हैन से कहता है मैं जीजी के साथ डेटिंग वैरायटी शो में जा रहा हूँ, क्या तुम भी आओगे। वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। अगले सीन में मिस्टर गू कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम डेटिंग वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करोगे। वो बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूँ। और तुम्हारा ब्रदर, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर गू कहते हैं उसको मेरा ब्रदर मत कहो वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मिस्टर हैन कहता है हाँ तो हो जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी मिस्टर गू न्यूज देखकर कहता है वो जेल से भाग गया। दूसरी तरफ जब जीजी सड़क पर जा रही होती है तभी उसको लगता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। वो जल्दी जल्दी भागकर जाने लगती है और मिस्टर हैन से टकरा जाती है। बोलती है तुमने तो मेरा पैर तोड़ दिया और क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। मिस्टर हैन कहता है तुम सही कह रही हो, तुम पर कोई नजर रख रहा है और वो मैं नहीं हूँ। चुटकी बजाते ही बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेता है। वो तो उसकी आत्मा में झांकने लगता है। जीजी डर के मारे उसके ऊपर कूद के चढ़ जाती है। मिस्टर हैन कहता है नीचे उतरो। वो बोलती है मैं नहीं उतरूंगी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो तो उसको नहीं छोड़ती और तभी उसकी पॉकेट से कुछ नीचे गिर जाता है और वो भागने लगती है। लेकिन मिस्टर हैन उसको पकड़ लेता है और कहता है अब कहाँ जा रही हो, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे 12 साल से प्यार करती हो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना हम कुछ करें। वो बोलती है अब तुम कह ही रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ और उससे चिपक जाती है। मिस्टर हैन उसको हटा देता है। वो बोलती है ये तुमने शुरू किया है, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते और उसको किस कर देती है। जब वो उसको किस बैक करने वाला होता है वो उसको रोककर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर हैन कहता है तुमने मुझे फिर से पागल बना दिया। अगले सीन में मॉम कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रात में जल्दी सो जाया कर, अपनी शक्ल देखो 12 बजे पड़े हैं। वो सोचती है मैं पूरी रात सोचती रही कि लेवल को क्लियर कैसे करे, सोती कब। यानियन सोचती है कुछ दिनों से बहुत क्रेजी एक्ट कर रही है और जानबूझ के उसके ऊपर दूध गिरा देती है और साफ करने की नौटंकी करने लगती है। वो बोलती है ये तुमने जानबूझ के करा, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा। मॉम कहती है कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा, आओ तुम भी नाश्ता कर लो। मॉम जीजी का हाथ देखती है, वो तो लाल पड़ गया होता है। वो उसके फूंक मारने लगती है। जीजी सोचती है ये तो बस एक साइड कैरेक्टर है, मुझे इनसे इतना अपनापन फील क्यों होता है, या फिर ये ओरिजिनल होस्ट की इमोशंस है जो मेरे में झलक रहे हैं। और अपना पास याद करने लगती है जब उसकी मॉम भी उसके जख्मों पर इसी तरीके से दवाई लगाया करती थी। मॉम उन दोनों का हाथ पकड़कर कहती है मैंने तुम दोनों के लिए डेटिंग वैरायटी शो के लिए नाम लिखवा दिया है, जीजी तुम इसका बॉयफ्रेंड ढूंढने में मदद करना। वो बोलती है मैं तो नहीं जा रही। यानियन कहती है आंटी मैं तो जरूर जाऊंगी। मॉम कहती है तुम तो बहुत ही सेंसिबल पर्सन हो। सिस्टम कहता है डेटिंग वैरायटी शो का फेज शुरू हो गया है। वो बोलती है भला मैंने कब हाँ कहा। सिस्टम कहते है तुम्हारा बार 20% हो चुका है। वो बोलती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन क्या वहाँ जाकर लड़कों के साथ फ्लर्ट करना होगा, क्या तुम मुझे कैंसिल करवाना चाहते हो। सिस्टम कहता है अगर ये टास्क इतना इजी होता तो तुमसे पहले होस्ट कैंसिल नहीं हो गए होते। वो बोलती है किस वाहियात इंसान ने स्क्रिप्ट लिखी है। यानियन कहती है मैं तुमसे तुम्हारी मॉम को छीन लूंगी और धीरे धीरे सब कुछ। जीजी ड्रेस पैक करके कहती है इतनी घटिया ड्रेस मैं तो कभी नहीं पहनने वाली, कपड़े खरीदने होंगे। सिस्टम कहता है मैं तुमको याद दिला दूं तुम बहुत गरीब हो। वो बोलती है मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन मिस्टर हैन नहीं। यानियन ड्रिंक में मिलाकर कुछ कहती है तुम कल तक सोती रहना और ले जाकर जीजी को पीने के लिए कहती है और वो बेचारी पी भी लेती है। पीते साथ ही उसको चक्कर आने लगते हैं और ग्लास नीचे गिर जाता है। यानियन सोचती है क्या ये मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग है। जीजी तो नीचे गिर जाती है। वो बोलती है क्या तुम ठीक हो और देखती है तो उसके हाथ में चोट लग गई होती है। मिस्टर वैन देखकर सोचता है मिस्टर हैन ने उस हरकत के लिए अभी तक इसे कोई सजा नहीं दी, मुझे पता लगाना होगा कि उसको भूलने की बीमारी है या बस नौटंकी कर रहा है। जब जीजी सोकर उठती है तो सामने मिस्टर हैन बैठा होता है। बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर हैन कहता है मैं भी यहाँ पर गेस्ट हूँ। सोचती है अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर आने वाला है तो मैं कभी नहीं आती। मिस्टर हैन कहते हैं तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रही। वो बोलती है मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मिस्टर हैन कहते होगी भी क्यों नहीं, तुम मुझसे 12 साल से प्यार जो करती हो। वो बोलती है चिंता मत करो मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लूंगी और मैं कुछ भी करूंगी मिस्टर गू को मेरे प्यार में पड़ने के लिए।
मिस्टर हैन कहता है क्या तुमने नहीं सुना, जो तुम्हारा फर्स्ट लव होता है उसे तुम कभी नहीं भूल पाते। सोचती अच्छी बात है, ये मेरा फर्स्ट लव नहीं है, और कहती है सब कुछ फेक है, सिर्फ पैसा रियल है। और तभी वहाँ पर जीना चाहता है, बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम इसको परेशान कर रहे थे। मिस्टर हैन कहते हैं भला मैंने इसको कब परेशान करा। वो जीजी के पास जाकर कहता है तुम इसको इग्नोर करो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाने लेकर चलता हूँ। वो तो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। मिस्टर हैन की शक्ल देखने लायक होती है और उनके पीछे पीछे चला जाता है। जीजी बोलती है अच्छा हुआ मेरा लेफ्ट हैंड खराब हुआ है, वरना मैं तो खाना नहीं खा पाती। जिन कहते हैं अगर हो भी जाता तो कोई बात नहीं थी, मैं हूं ना तुम्हें अपने हाथों से खिलाने के लिए। और उसको खिलाने लगता है। जीजी सोचती है सिस्टम क्या तुम श्योर हो ये मुझे पसंद नहीं करता। सिस्टम कहता है तुम चिंता मत करो, ये सब उसको जेलस करने के लिए तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, तुम बस इसका एक्टिंग में साथ दो, इससे ये तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा। तभी मिस्टर गो बोलता है तुम्हारे हाथ को क्या हो गया। मिस्टर हैन कहता है शो कल शुरू होगा। ये सुनते ही वो जीजी का हाथ छोड़ देता है, वहाँ से चला जाता है। जिन बोलता है अब ये क्या था। जीजी सोचती है मैं जानती हूँ मिस्टर गू तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अगर तुम पब्लिक के सामने अपने आप को एम्बैरेस कर लोगी तो वो पक्का तुमसे एंगेजमेंट तोड़ देगा। और वर्कर के कपड़े पहनकर उसके कमरे में पहुँच जाती है। जब जीजी नहा रही होती है यानियन उसके सारे कपड़े हटाकर डस्टबिन में फेंक देती है और उसकी जगह बस एक नाइटी रख देती है। जीजी अपने कपड़े ढूंढने लगती है। सिस्टम कहता है तुम क्या ढूंढ रही हो। वो बोलती है अपने कपड़े और क्या। सिस्टम कहता है वो तो यानियन ने डस्टबिन में फेंक दिए, तुम्हारा मेन मिशन शो में लड़कों को पटाना है, उसने तुम्हारे अगली और गंदे से कपड़े हटाकर हॉट ड्रेस रख दी, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। जीजी कहती है एक बार मैं ये मिशन कर लूं, सबसे पहले मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी और मिस्टर हैन से जितना दूर हो सके उतना दूर रहूंगी। और उस नाइटी को पहनकर एक्शन झाड़ने लगती है। सोचती है मैं तो इतनी हॉट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। अपनी अदाएं दिखाते हुए पूछती है मैं तो भूल ही गई थी, क्या तुम मेल हो या फीमेल। सिस्टम कहते हैं हमारा कोई जेंडर नहीं है, अपनी बकवास बंद करो और नीचे जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो बोलती है हाँ मैं समझ गई, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और ये ड्रेस इतनी कुछ खास नहीं लग रही, क्या मैं ना जाऊँ। मुझे तो लग रहा है विलन मैंने ही यानियन है, और अपनी जुल्फे झाड़कर चली जाती है। उसको देखकर यानियन कहती है क्या तुम्हें कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई। वो उसको इग्नोर करके सबको हाय करने लगती है, लेकिन सब उसको इग्नोर कर देते हैं। वो बोलती है मेरी हेल्प करो, अब मैं इतनी सोशल एंजाइटी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सिस्टम कहता है अब मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है, तुम ही संभालो। जीजी अपनी अदाएं दिखाती हुई कहती है मिस्टर हैन यहाँ को ज्यादा ही गर्मी नहीं लग रही, यहाँ का एसी बेकार है। बाकी लड़कियाँ कहती है ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, क्या ये आदमियों को फंसाना चाहती है। जीजी अपने कपड़े ऊपर कर लेती है, सोचती है अब मुझे फाइनल तीर चलाना ही होगा। भगवान का नाम लेकर जानबूझ के सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। नीचे फैली हुई सोचती है सोशल एंजाइटी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, अब मैं क्या करूँ। मिस्टर हैन उसको गोदी में उठाकर ले जाता है। सिस्टम कहता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब नहीं तो कभी नहीं, तुमको इसको पटाना ही होगा। वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है, मैं यहाँ दर्द से पागल हो रही हूँ और तुम चाहती हो कि मैं इस राक्षस के साथ फ्लर्ट करूँ। सिस्टम कहता है मैं तुम्हें याद दिला दूँ, अगर इवेंट खत्म होने से पहले तुमने अपना मिशन कंप्लीट नहीं करा तो तुम फेल हो जाओगी। मिस्टर हैन कहता है तुम और कितनी देर ऐसे ही बैठे रहने वाली हो। वो तो उसको अपनी अदाएं दिखाने लगती है और कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा हॉट हो, क्या तुम्हें बुखार हो गया है। मिस्टर हैन कहता है मुझे तो लगता है तुम हो जो बीमार हो, और ये तुम क्या टच कर रही हो। वो सोचती है मैं अपनी आजादी टच कर रही हूँ और मेरा $1 बिलियन रिवॉर्ड, और उसका मुंह उठाकर उसके फूंक मार देती है। वो बेचारा तो घबरा जाता है, बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। जीजी उसकी छाती से चिपक जाती है, बोलती है तुम्हारा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा, अब ये मत कहना तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। मिस्टर हैन उसको हटा देता है। वो अपने आप को समझाने लगती है। मिस्टर हैन कहते हैं क्या तुम नहीं चाहती मैं यहाँ से जाऊँ, आखिर तुम किसको पटाना चाहती हो। सोफे पर फैलकर कहती है मैं तो किसी को भी नहीं पटा रही। मिस्टर हैन अपनी फर्स्ट किस याद करके कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ, और सोचता है मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नौटंकी करोगी। वो बोलती है देखो मेरा हाथ कितना दर्द कर रहा है। मिस्टर हैन उसकी नई पट्टी करने लगता है, बोलता है तुम्हारी पूरी बॉडी में से तुम्हारा मुंह मुझे बेकार लगता है, और सोचता है मैं तो ये समझ रहा था कि तुम कुछ करना चाहती हो, और वहाँ से जाने लगता है। फिर से वो चिल्लाने लगती है। मिस्टर हैन कहता है अब तुम्हारा क्या दुख रहा है। वो बोलती है मेरा कंधा, और देखता है तो सच में वो लाल पड़ा होता है। वो बोलता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जीजी कहती है मुझे खुद अभी पता चला है, और वो उसकी पट्टी करने लगता है। जीजी कहती है क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं कर सकते। वो बोलता है क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। जीजी कहती है क्या इसकी वजह से शो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या डायरेक्टर मेरे पैसे काट लेगा। मैं जब भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ हमेशा मेरा नुकसान होता है। वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं डायरेक्टर से कह दूंगा, वो तुम्हारे पैसे नहीं काटेगा। जिसे सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
मिस्टर हैन कहता है लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम नौटंकी कर रही हो तो ना केवल मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा बल्कि तुम्हें पेनल्टी भी भरनी होगी। वो बोलती है मुझे सुसु आ रही है। मिस्टर हैन बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम्हारी टांगे तो ठीक है ना, मैं तुम्हें उठाकर नहीं ले जाने वाला। वो बोलती है मैं उठ नहीं सकती। मिस्टर हैन उसको सहारा देने लगता है और बोलता है भूलो मत तुम शादीशुदा हो, आखिर तुम किसको ये अदाएं दिखा रही हो। वो सोचती है ये तो बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया गया मुझसे, अगर मैंने कहा कि मैं इसको पटाना चाहती हूँ तो ये मुझ पर पूर्ण विराम लगा देगा, और अगर मैंने ये कहा कि मैं मिस्टर गू को पटाना चाहती हूँ तो मेरी मासूमियत का मुखौटा उतर जाएगा। और बोलती है अब मैं और नहीं रुक सकती और भाग जाती है। मिस्टर हैन कहते हैं अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा मिस्टर गू के लिए क्रश है तो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। जब वो बाथरूम से आती है तो वो देखती है वो वहीं पर पड़ा होता है। वो पूछती है अभी तक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर हैन कहते हैं तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बोलती है कैसा सवाल। वो बोलता है यही कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। जीजी कहती है क्योंकि मेरी फिगर इतनी हॉट है। वो बोलता है भूलो मत तुम शादीशुदा हो। जीजी कहती है वही तो, मेरे हस्बैंड को कोई परवाह नहीं तो तुम्हें क्यों हो रही है। वो जेलस होते हुए कहता है हस्बैंड, और बोलता है मिस्टर गू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं नहीं चाहता कोई भी लड़की किसी मोटिव के साथ उसके पास जाए। वो सोचती है सिस्टम मेरी हेल्प करो, ये तो बहुत ही ज्यादा जेलस है। सिस्टम कहते हैं ओवर थिंक करना बंद करो, ये दोनों फीमेल लीड को चाहते हैं। और कहती है मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैंने ऐसे कपड़े इसलिए पहने क्योंकि मेरे सारे कपड़े फेंक दिए गए। वो बोलते तुम्हारे कपड़े भला कौन फेंकेगा। जीजी सोचती है वही औरत जिसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। वो बोलता है तुम मुझे घूर क्यों रही हो। जीजी कहती है मैं तुम्हें नहीं घूर रही, मैं तो उसको घूर रही हूँ जिसने मेरे कपड़े चुराए थे, एक पागल ने। वो बोलता है तुम्हें एक पागल मिला, कहा कैसे कब। जीजी कहती है उसी रात जब मैं जॉगिंग कर रही थी उससे मैं टकरा गई थी। वो बोलता है मैं जानबूझकर वहाँ नहीं गया था, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। जीजी उसको स्कैन करते हुए कहती है कुछ ज्यादा ही अच्छा कोइंसिडेंस नहीं था। वो बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, शुरू से लेकर अभी तक तुम ही हो जो मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो। वो बोलती है सब जानते हैं मैं कितनी इनोसेंट हूँ, मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ रही हूँ और एक नई शुरुआत कर रही हूँ। वो बोलता है क्या सच में। जीजी बोलती है हाँ मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें पसंद करना बंद कर दूंगी और तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी और मिस्टर गू के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करूंगी। उसके चेहरे पर जेलसी साफ नजर आ रही होती है। वो बोलता है तुम अच्छी लाइफ जीना चाहती हो तो ऐसे कपड़े पहनना बंद करो। वो बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, एक बेवकूफ ने मेरे कपड़े चुरा लिए, तुम इतने जेलस क्यों हो रहे हो। मिस्टर हैन कहते हैं जेलस वो भी मैं, और वो भी तुम्हारे लिए, और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर गू बोलते हैं आखिर उसे हुआ क्या है। वो बोलता है मुझे खुद नहीं पता चला। मिस्टर गू कहते हैं तो फिर कल भी उसके साथ ही रहना। वो बोलता है वो तुम्हारी फियांसी है, भला मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। मिस्टर गू कहता है मैं दूसरी वुमेन के साथ रह लूंगा, फिर उसको तुम्हारे पास जाना ही होगा, मैं ये पाप अपने सर ले लूंगा। मिस्टर हान कहता है तुम तो इस शो में इसलिए आए थे ना कि तुम अपनी रेपुटेशन वापस पा सको और उसको हासिल कर सको। मिस्टर गू बोलता है कौन सी रेपुटेशन मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गू यान हिरासत से भाग गया और वो मेरी फियांसी के साथ इन्वॉल्व है। पिछली बार उसने बहुत बड़ा धमाल मचाया था, किसको पता वो इस बार क्या करने वाला है। और पिछली बार उसने तुम्हें ऑलमोस्ट स्वर्ग के दर्शन करा ही दिए थे। हमें पहले इस मामले से निपटना होगा वरना मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। वो बोलता है हाँ चलो ठीक है, पहले उससे ही निपटते हैं। मिस्टर गू बोलता है तुम इतने हर्टलेस हो, जाहिर सी बात है कोई वुमेन तुम्हारे पास क्यों नहीं आती। मिस्टर हान कहता है तुमसे किसने कहा कोई नहीं आती। वो बोलता है क्या कोई है। मिस्टर हान उसको भगा देता है और वो सीन याद करने लगता है जब उन दोनों ने पहली बार किस किया था और खुद को इमेजिन करने लगता है। जीजी उसको खींच कर ले जाती है और सोफे पर पटक देती है और उसको अनबॉक्स करने लगती है। मिस्टर हान कहता है ऐसा करने की सोचना भी मत। वो बोलती है अब तो बहुत देर हो गई, मैंने कर दिया। मिस्टर हान कहता है मुझे तुम जैसी चाइल्डिश पीपल पसंद नहीं है। जीजी बोलती है पसंद हो ना हो तुम अब मेरे हो, और उसके ऊपर नागिन की तरह घूमने लगती है। बोलती है तुम्हारी बॉडी तो कमाल की है, और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। दोनों किस करने लग जाते हैं। वो ये सोच सोच कर बेहाल हुआ जा रहा था। सोचता है तुम बेवकूफ कहीं की, अगर तुमने वो ड्रेस दोबारा पहनी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एंकर कहती है आज के शो में सब अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर रखेंगे ताकि वो अपना ट्रू लव ढूंढ सके विदाउट किसी भेदभाव के। मिस्टर हान और जीजी नॉर्मल सिटीजन के क्लोथ में खड़े होते हैं। वो बोलती है मैंने सुना है तुमने प्रोडक्शन टीम से बोला है ये आउटफिट सेलेक्ट करने के लिए, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। वो फिर से खुद को इमेजिन करने लगता है। जीजी बेब्लेड की तरह घूम रही होती है और बोलता है ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि मुझे लगा तुम फिर से कुछ बकवास पहन कर आ जाओगी, तुम बस मिस्टर गू का नाम खराब करने पर तुली पड़ी हो। जीजी बोलती है इसी कड़वी जबान की वजह से तुम आज भी सिंगल
खड़े हो। वो तो पागल ही हो जाता है। जीजी जाकर मिस्टर गू के पास बैठ जाती है। एक लड़की कहती है तो वही है ना जिसने लास्ट नाइट बेतहाशा कोशिश की थी मिस्टर हान को फंसाने की, लेकिन नाकाम रही। इसलिए अब यहाँ मुंह उठाकर मिस्टर गू के पास आ गई। जरा देखो तो इसको, ये कैसी इंसान है। जीजी बोलती है तो तुम कैसी इंसान हो? तुम भी तो इतनी हॉट ड्रेस पहनकर आई थी इनको पटाने के लिए, जबकि यहाँ सबको पता है कि इनकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। वो सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर कहती है क्या हुआ, उनकी एंगेजमेंट हो गई है तो शादी तो नहीं हुई है ना, मेरे पास अभी भी एक चांस है। और तो और मैंने ये भी सुना है तुमने उनको जबरदस्ती फंसाकर एंगेजमेंट की है। इतनी घटिया वुमन गू फैमिली में शादी करने के लायक कैसे हो सकती है? जीसी कहती है तुमसे किसने कहा कि मैंने उसमें कुछ घोलकर पिला दिया था उसके बेड पर जाने के लिए? मिस्टर हान बोलता है देखकर लगता है गू फैमिली गड्ढे में जा रही है। इनकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ पब्लिकली बदनाम हो रही है और गॉसिप बन चुकी है। मिस्टर गू कहता है तुम कौन सी फैमिली से हो और तुम हमारी फैमिली के मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? एक लड़की कहती है हाँ वही तो, जीजी चाहे कितनी भी बेकार क्यों ना हो, वो है तो गू फैमिली की फ्यूचर डॉटर इन लॉ ही। ये बोलकर तुम गू फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और सोचती है गू फैमिली की यंग मैडम की पोजीशन जल्द ही मेरी होगी। जीजी कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरी बेइज्जती कर रही है। मिस्टर हान बोलता है ये तुम्हें डॉग बोल रही है। जीजी मिस्टर गू की बगल में घुस के कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे डिफेंड करोगे। वो बोलता है मेरा हाथ छोड़ो, तुम क्या कर रही हो? जीजी कहती है एक बात सुन लो, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी, हिम्मत है तो आजमा कर देख लो। वो बोलता है तुम मुझे ऑलरेडी बदनाम कर चुकी हो और कितना करोगी, थोड़े से मैनर सीखो, पब्लिक में कैसे रहते हैं अगर तुमको नहीं आता तो यान से सीख लो। जीजी बोलती है आखिर ये है कौन और मैं इसकी तरह क्यों बनूं? क्या तुम इससे शादी करने वाले हो? अगर तुम करने वाले हो तो हमारी एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ देते? मिस्टर गू कहता है ये मत सोचना कि मैं नहीं करूँगा। वो बोलती है हाँ तुम नहीं करोगे। सिस्टम कहते हैं कांग्रेचुलेशन, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बस तुम एक कदम दूर हो अपनी एंगेजमेंट को तुड़वाने से, ऐसे ही हरकतें करती रहो। एंकर कहती है सब जल्दी से अपनी अपनी पर्ची निकाल लो, आज का टास्क है ग्रोसरी शॉपिंग और कुकिंग करना। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप सब में से जिसने आज तक एक ग्लास पानी भी खुद नहीं उठाया उसके लिए तो मुसीबतों का पहाड़ आने वाला है। हर टीम के पास 100 रुपए होंगे टास्क को पूरा करने के लिए। हमारे गेस्ट मिस्टर हान अपना टीम मेंबर खुद चूज करेंगे और सब अपनी अपनी पर्ची निकाल लेते हैं। मिस्टर गू की पर्ची में जीजी का नाम होता है। वो बोलती है देखो मैंने कहा था ना हम दोनों साथ रहने के लिए बने हैं, चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, और उसको खींचकर ले जाने लगती है। वो मिस्टर हान से कहता है तुम कुछ करते क्यों नहीं, ऊंट की तरह क्यों बैठे हो? मिस्टर हान भी उनके पीछे चला जाता है। जीजी कहती है हमारे पास सिर्फ 200 रुपए है, जल्दी बताओ क्या क्या बना सकते हैं, और उसके गाजर घुसाकर कहती है क्या तुम मुफ्त का बना खाना खाओगे, कुछ काम नहीं करोगे? मिस्टर हान कहता है बताओ तुमको क्या खाना है, मैं सब कुछ बना सकता हूँ, और काफी सारी डिशेस के नाम बता देता है। मिस्टर गू बोलता है तुमको तो स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये सब खाना तुम क्यों बनाओगे? जीजी कहती है तो बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है, मुझे स्पाइसी फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है। मिस्टर हान कहते हैं तो ठीक है और अपना थैला लेकर चल देता है। मिस्टर गू सोचता है इनको करने दो शॉपिंग, जब खाना बन जाएगा तो मैं भी अपना हाथ लगा दूंगा, इतने में रेस्ट कर लेता हूँ, इससे मुझे कोई आलसी भी नहीं बोलेगा। यान खड़ी सब कुछ देख रही होती है। मिस्टर हान उसको थैले पर बिठाकर धक्का दे देता है और कहता है फर्श बहुत ही चिकना है। वो बोलती है मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर करा, नालायक कहीं के। आइसक्रीम का प्राइस देखकर वो उसको छोड़कर चली जाती है, लेकिन मिस्टर हान उसके लिए आइसक्रीम ले लेता है। दो लड़की कहती है देखो वो कितना हैंडसम बंदा है, वो इसका कितना ख्याल रखता है, क्या वो इसका बॉयफ्रेंड है? जीजी कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मिस्टर हान आइसक्रीम दिखाते हुए कहता है ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। जीजी सोचती है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये इतना थॉटफुल है, और कहती है ये आइसक्रीम मेरी भी फेवरेट है। वो बोलता है क्या सच में? वो तो लड़की कहती है देखा ये कितना जेंटल और केयरिंग है, तुमने तो बहुत अच्छी बाजी मारी है जो इतना हैंडसम और केयरिंग बॉयफ्रेंड मिला है। एक बॉडीगार्ड मिस्टर हान को इशारा कर देता है। मिस्टर हान सोचता है गुयान इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा, वो कहाँ पर है, और जीजी से कहता है तुम कहीं मत जाना मैं अभी आ रहा हूँ, और उसको छोड़कर चला जाता है। तभी मिस्टर वान वहाँ पहुँच जाता है और उसको एवेल स्माइल करके देख रहा होता है। जीजी कहती है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मिस्टर गू कहता है मिस्टर हान कहाँ पर है? वो बोलती है मुझे खुद नहीं पता, मुझे लगा वो तुम्हारे पास गया होगा। यान उनके पास आने लगती है। जीजी बोलती है सिस्टम जल्दी जागो ड्रामा आ गया। यान उसको जूस देकर कहती है ये मेरी तरफ से। वो सोचती है अब इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया लेकिन अभी मेरा पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यान मिस्टर गू को ड्रिंक दे देती है। इससे पहले वो पीता जीजी उसे छीनकर गटक जाती है, लेकिन मिस्टर गू से वापस लेकर कहता है जब तुम्हें दी गई थी तो तुमने ली नहीं, तो अब क्यों ली? वो उसकी बगल में घुसकर कहती है हम दोनों एंगेज हो चुके हैं, मैंने ये घूंट ले लिया तो क्या हो गया?
मिस्टर गू उसको हटाकर कहता है हमारा कोई रिलेशन नहीं है, एक बार ये शो ओवर हो जाए मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। जीजी कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है। और उसकी उंगली करने लगती है। वो उसको हटाकर यानियन से चिपक कर कहता है ग्रैंडमा को बिल्कुल ऐसी लड़की चाहिए, इतनी ओबीडिएंट और सबका ख्याल रखने वाली, ना कि तुम्हारी तरह। जीजी बोलती है अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम भला इसके साथ मुझे कैसे कंपेयर कर सकते हो। मिस्टर गू बोलता है ये हर काम में तुमसे अच्छी है। और यानियन से बोलता है डार्लिंग चलो चलते हैं। वो चिल्लाती रह जाती है। सिस्टम कहता है बहुत अच्छा तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई, मेल लीड और फीमेल लीड सक्सेसफुली एक साथ हो गए, फेस टू मिशन कंप्लीट हो गया। वो तो खुशी के मारे उछलने लगती है और तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और सब्जी उठाकर एक लड़के के ऊपर फेंक देती है। वो बोलता है क्या तुम दिमाग से पैदल हो। वो नशीली निगाह से उसको देख रही होती है। उसकी आवाज सुनकर मिस्टर हान वहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले वो थैले से किसी के सर का हैप्पी बर्थडे करती, वो उसको पकड़ लेता है, बोलता है ये तुम्हें क्या हो गया, और उसका हाथ देखता है तो उसमें दोबारा से जख्म बढ़ने लगता है। जीजी थैला उसके मुंह पर चिपका देती है, बोलती है आज मैं तुम पर पूर्ण विराम लगा दूंगी। मिस्टर वान सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है और उसके पास जाकर कहते हैं क्या तुम्हें फिर से दौरे पड़ रहे हैं। मिस्टर हान तो बेहोशी हो जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की कहती है मैंने सुना है मिस्टर गू की फियांसी गायब हो गई। मिस्टर हान सबको वहाँ से भगा देता है और तभी बॉडीगार्ड यानियान को रोक लेता है। वो बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर हान बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी बेकार निकलोगी। मैंने सर्विलांस वीडियो चेक करी है, उसमें तुम्हारी दी हुई ड्रिंक पीने के बाद उसने ऐसी हरकतें करना चालू करा है। वो बेशर्मों की तरह कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। मिस्टर हान कहते हैं मेरे पास प्रूफ है, 2 साल से इसका जो बिहेवियर है इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। बॉडीगार्ड उसको घसीट कर ले जाते हैं। मिस्टर हान को फिर से विजन आने लगते हैं जहाँ पर वो जीजी को साथ में देखता है। मिस्टर गू कहता है क्या तुम सच में उसे बचाने जा रहे हो, किसको फर्क पड़ता है वो जिए या टपके। मिस्टर हान उसको घूर देता है। वो बोलता है मेरा मतलब है तुम्हारी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्टर हान बोलता है एक बात याद रखना, किसी की भी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है जीजी से ज्यादा। वो बोलता है जो वुमेन तुम्हारी ड्रीम में आती थी वो जीजी है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। मिस्टर हान बोलता है उनके पास ऑलरेडी एक हॉस्टेज है, क्या दूसरा तुम बनना चाहते हो। तुमको इतनी जल्दी हो रही है टपकने की, अपने आदमियों के साथ तैयार रहो, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बैकअप में बुला लूंगा। और एक्शन झाड़ते हुए अपनी बाइक पर चला जाता है। दूसरी तरफ जीजी बेड पर बंधी पड़ी होती है और जब उसको होश आता है तो अपने आसपास देखती है बहुत सारे गैजेट रखे होते हैं। वो अपने आप को खोलने लगती है और तभी वहाँ पर मिस्टर वान आ जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब गुयान ही मिस्टर गू का ब्रदर है जो प्रिजन से भाग गया था। जीजी कहती है क्या तुम मेरे साथ किसी तरीके का गेम खेल रहे हो। वो बोलता है और नहीं तो क्या, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वाला। जीजी बोलती है मेरे साथ मजाक मत करो, देखो मैं जानती हूँ मैं थोड़ी सी बदमाश थी लेकिन थोड़ी सी इंसानियत दिखा और मुझे माफ कर दो। वो फोन पर कहता है मिस्टर हान मुझको नहीं पता तुमको सच में एमनेशिया है या फिर नौटंकी कर रहे हो। इस लोकेशन पर 1 घंटे के अंदर पहुँच जाओ। इधर वो अपनी धन्नों पर बैठकर आ रहा होता है। गुयान बोलता है तुम खुद की परवाह किए बिना इसको बचाने आ रहे हो, कुछ तो खास है। मिस्टर हान बोलता है अपनी बकवास बंद करो, आगे बताओ क्या करना है। वो बोलता है वहीं रुक जाओ और जीजी को पीटते हुए कहता है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा वहीं रुक जाओ। जीजी बोलती है तुम्हारी दुश्मनी उससे है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ मिस्टर हान मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझे बचाने नहीं आएंगे। गुयान कहता है नहीं नहीं तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जीजी कहती है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। क्या तुम्हें ये याद नहीं कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे पीटा और मुझे बदनाम करा। पास्ट में हम देखते हैं जीजी उसके ऊपर कोड़े बरसा रही होती है काफी बुरी तरीके से। वो बेचारा तड़प रहा होता है। जीजी कहती है मैंने कहा था ना यहाँ से कहीं मत जाना, तुम अगली बार भागे तो इससे भी बुरा करूंगी। प्रेजेंट में वो अपनी जैकेट निकाल कर अपने जख्म दिखाने लगता है। बोलता है ये सब तुम्हारी ही देन है, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे चंगों से भागने की लेकिन सब बेकार रहा। क्या तुम सच में सब कुछ भूल गई। पास्ट में हम देखते हैं उसके मुंह पर भी ड्राइंग जीजी ने बनाई थी। जीजी कहती है सिस्टम मेरी हेल्प करो। सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुमने एंगेजमेंट ब्रेकिंग प्लॉट कंप्लीट कर लिया, अब तुम ऑफिशियली फाइनल मिशन स्टेज पर हो। एक बार तुम इसे कंप्लीट कर लो तुम्हारी फ्रीडम वापस मिल जाएगी और बिलियन लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा। और वो उससे माफी मांगने लगती है। गुयान बोलता है तुम जैसी औरत माफी भी मांग सकती है, क्या अब इसका कोई फायदा भी है। जीजी कहती है अगर ये सब मेरी करामात है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत लेट हो गई, अगर मेरी माफी से तुम्हारा जख्म ना भरे और जो तुम पर बीत रही है वो मैं नहीं समझ सकती तो तुम मेरे साथ भी ऐसा ही कर सकते हो। और उसके हाथ से दवाई लेकर खा लेती है। गुयान तो रोने लगता है और तभी जीजी बेहोश हो जाती है। मिस्टर हान लोकेशन पर पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर
घुसकर देखता है तो वो बेहोश पड़ी होती है और गुयान को लात मारकर कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और बोलता है तुम और गुयान एक ही इंसान हो। तुम जेल से भागने के बाद जीजी की शैडो में रह रहे थे। वो बोलता है भला मैं क्यों छुपूंगा, मैं तो खुल्लम खुल्ला उसके साथ था। मिस्टर हान बोलता है तुमने पास्ट में बहुत कर्म कांड किए और मैंने तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा दिया था, ये मेरे लिए दोबारा करना मुश्किल नहीं है। और तभी जीजी को होश आने लगता है। सिस्टम कहता है जीजी और मिस्टर हान का रोमांटिक बॉन्ड रिस्टोर हो गया। कांग्रेचुलेशन होस्ट, मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। मिस्टर हान उसका हाथ पांव खोल देता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो और उसको उठाकर ले जाता है और बेड पर रख देता है। जीजी कहती है तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। वो बोलती है क्या तुम मुझे जानती हो, मैं कौन हूँ। वो खुश होकर कहती है बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए। पास्ट में हम देखते हैं जब वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और रोने लगता है, दोनों गले लग जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्यूट सी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको वीडियो में सबसे अमेजिंग पार्ट कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और आपको क्या लगता है नेक्स्ट ड्रामा कैसा होने वाला है, तो देखते हैं किसका अंदाजा सबसे सही होता है। तो चलो मिलते हैं एक ऐसी धमाकेदार और जबरदस्त स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।